भैया छोड़ बात अरे बेटे छोड़ दे छोड़ दे भैया छोड़ अरे बेटे छोड़ दे बढ़िया अरे जान दे। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, ऐसा महसूस होता है, मौजूदा हालात में ऐसा प्रतीत होता है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं और निकल कर आ रही हैं, जिस तरह की घटनाएं लोगों तक समक्ष पहुंच रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जिस तरह से भी कि जैसे किसी का नाम होना, जैसे किसी का नाम मोहम्मद अहमद ख़ान होना और किसी को पीटने के लिए सर पर टोपी होना और चेहरे पर दाढ़ी होना ही काफ़ी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, ये सब तथ्य और सबूत आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि जिस तरह से ये वारदातें सामने आई हैं। आपको बता दें कि एक ही घंटे में एक ही जगह पर 2 वारदातें और वारदात को करने वाला और इस तरह की घटिया और नाम पूछकर और किस तरह से भद्दी-भद्दियाँ गाली देने वाले दोनों शख्स एक ही समुदाय से और एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट बनाकर इन्होंने मारा और पीटा है। और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के ऐसे शख्स से इन्होंने सबसे पहले मारपीट की है जो एक मस्जिद का इमाम है, जो एक मस्जिद का इमाम है। और मस्जिद का इमाम का मतलब ये होता है कि उस इलाके के जो धार्मिक लोग हैं उनका गुरु है। जैसे मंदिर का पुजारी होता है वैसे ही मस्जिद का इमाम होता है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो खुद अंदाज़ा करेंगे किस तरह से एक मस्जिद के इमाम के साथ बदतमीज़ी की, पाकिस्तान जाओ के नारे और इस तरह के जय श्री राम के नारे पर किसी भी तरह की कोई भी घटनाएं हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। और इसमें आगे कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और रिक्वेस्ट है कि अंत तक बने रहिए। मारा क्या मान लो, हाँ जोड़ दो पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तानी है बेटे मानने का छोड़ पाकिस्तानी छोड़ दो भैया छोड़ बात अरे बेटे छोड़ दे भाई हमने तो बहुत समझे। चल स्कूटी खड़ी है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा जिसमें साफ तौर पर आपको ये कहते हुए सुनाई दे जाएंगे लोग कि किस तरह से वहां पर जो है उनको पाकिस्तान जाने जय श्री राम के नारे और अभद्र अपशब्दों का यूज़ किया गया और उनको भद्दी-भद्दी गालियों का भी प्रयोग किया गया, जिसको म्यूट इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इस तरह की वीडियोस में इस तरह की अभद्र गालियां सुनाना भी मुनासिब नहीं है। आप इससे समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक विशेष समुदाय के युवक और ख़ास तौर से यूथ और नौजवानों के दिमाग में जो है जहर है, किस तरह से एक विशेष समुदाय के खिलाफ निकल कर आ रहा है। आपको ये जो 2 घटनाएं हैं मैं दोनों बताऊंगा, जिसमें इस इमाम ने इसमें साफ तौर पर आगे इमाम साहब क्या कह रहे हैं इस घटना के बारे में वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन आप सोचिए और समझिए कि किस तरह से देश में नफरत की राजनीति कर कर ये लोग समाज को किस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं और देश में जो शरारती तत्व हैं वो किस तरह से पनप रहे हैं कि इमाम साहब जो मस्जिद का इमाम होता है, जो शक्ल से पहचान में आ जाता है, क्या उसके सर पर टोपी रखना और चेहरे पर दाढ़ी रखना क्या ये गुनाह था कि जो उसको जो है पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई, उसने जो है भागकर ईख के खेतों में जान बचाई। आप ये वीडियो देखिए और आप समझ जाएंगे किस तरह से इमाम साफ तौर पर इस बात को इकरार कर रहे हैं कि वो असर के बाद टहलने में, यानी जो शाम के वक्त दिन ढले के आसपास, जब दिन का कुछ ढलान होता है 5 बजे के आसपास जो नमाज होती है उसको पढ़ाकर जब वो टहलने निकले, जैसे शाम को वॉक पर निकलते हैं, तो उनके साथ क्या घटना पेश आई आप ये वीडियो सुनिए। तो स्कूटरी सवार आ रहे थे। आने के बाद जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मुझे देखते ही करे ओ मुल्ले ठहर जा, रुक जा। तो मैं रुका नहीं, मैंने सोचा कि शायद ये बदतमीजी कर लें, तो मैं लौटने लगा, उधर से चलने लगा तो वो मेरे सामने आके स्कूटरी लगा दी उन्होंने और मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहने लगा कि भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो, यानी ऐसे ऐसे शब्द वो कहने लगे जिससे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने लगा। फिर मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं होने लगा। कई थप्पड़ मारी, मुझे ऐसे मारा जिससे कि अंदरूनी चोट पहुंच सके। और फिर उसके बाद
जान से मारने की धमकी दी कि तुझे जान से मार दूंगा। वीडियो देख ली जिसमें इमाम साहब साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने असर के बाद टहलने निकले थे और जिसके बाद वहां पर दो लोग स्कूटी लेकर आए और उनको सामने उनको रुकने को कहा, जो रुकने के बजाय उल्टे वापस हो गए कि किस तरह के शरारती तत्व जो हर समाज और हर माशरे में होते हैं, जो हो सकता है उल्टे सीधी कुछ बकवास कर दें, लेकिन उसके बावजूद उनके सामने स्कूटी लगा दी और उनको पकड़ा और उनके साथ मारपीट कर कर उनको पाकिस्तान जाओ के जो नारे और वीडियो हमने आपको दिखाया उस तरह की बातें करने लगे और उनके साथ जो है जय श्री राम के नारे की जो इनका आरोप है कि उनसे लगवाने की कोशिश करने लगे और इन्होंने उनसे भागकर छूटकर जो है इन्होंने इसमें जान बचाई जाकर उस ईख के खेत में। लेकिन वही दूसरा एक फेरी वाले को इन्होंने मारा पीटा और जय श्री राम का नारा लगवाया। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, तो वीडियो हमने आपको दिखाया है, ऐसा एक साथ दिखाया है, लेकिन उससे ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से इस देश में समाज में हिंदू मुस्लिम का आपसी भाईचारे में नफरत को जो है बढ़ावा देकर किस तरह से नफरत के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वाले सियासी रोटी सेक कर हमारे और आपके जो फ्यूचर है, जो यूथ है, उसको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से एक इंसान को इंसान के खिलाफ भड़काया जा रहा है और इंसान के खिलाफ इस तरह नफरत पैदा कर दी गई है कि दूसरे समुदाय के लोग अगर कहीं से गुजर रहे हैं तो उनके अंदर जहर इतना भरा हुआ है कि उनके सामने गाड़ी लगाकर उनको जो है मारपीट और जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। अब हम जो है आपको वहाँ के जो बता दें आपको कि गाज़ियाबाद और मोदी नगर की घटना है, इनके बारे में हम आपको बता देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले आप इनका जो है वीडियो सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं ये मोदी नगर के जो है थाना प्रभारी हैं, इन्होंने कहा है कि क्या कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजा गया है, लेकिन आप और आगे की कार्रवाई हो रही है। हम आगे की बात बाद में करते हैं, आपको सारे ट्वीट्स और वीडियोस दिखाते हैं और पुलिस प्रशासन का भी जो है ट्वीट दिखाएंगे आपको कि क्या कार्रवाई हुई और क्या उन पर जो है उचित कार्रवाई की जा रही है। आप इससे सबसे पहले ये वीडियो देखिए। थाना मोदी नगर क्षेत्र का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इसमें थाना मोदी नगर द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो इमाम साहब का उनका बयान हम आपको सुनाया, उसको जाकिर अली त्यागी हैं, पेशे से पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ है। हम आपको ये पढ़कर सुना देते हैं क्या था पूरा मामला। संजयपुरी गाजियाबाद मस्जिद के इमाम असजद ने वीडियो में बताया, हमने आपको मामला सुनवा दिया। उसके बाद देखिए अब आपको और इनके जो है ये अशरफ हुसैन हैं, इन्होंने इसको ट्वीट किया है। पूरी खबर जो है दैनिक भास्कर की, ये दैनिक भास्कर की इसमें हेडिंग है, 1 घंटे में उसी स्पॉट पर 2 को पीटा, जय श्री राम नहीं बोलने पर मुस्लिम युवकों की पिटाई, पाकिस्तानी होने और बड़े और बम फोड़ने की जो है उनको आरोप लगाया। इस तरह के उनको भद्दी भद्दी गालियों से उनको जो है नवाजा गया। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह से समाज में जहर फैलाया जा रहा है। हम आपको ये पूरी खबर पढ़कर सुना देते हैं। यूपी में पाकिस्तानी कहकर मुस्लिम युवकों की पिटाई की, नशे में धुत 2 आरोपियों ने इमाम और फेरी वाले से धार्मिक नारे लगवाए, दोनों गिरफ्तार। आगे भी इन्होंने जो लिखा है वो हम सारे आपको पढ़कर सुनाएंगे। इस खबर में इन्होंने लिखा है, हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी गाजियाबाद में 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। इसमें एक मस्जिद का इमाम और दूसरा फेरी वाला है। नशे में धुत 2 युवकों ने इन्हें रोककर पाकिस्तानी और बम धमाकों की साजिश करने वाला कहकर पिटाई कर दी। उन्हें आसपास मौजूद लोगों ने बचाया। आरोपियों के नाम सनी और सचिन है। पुलिस ने इन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। घटना मोदी नगर के सोंदा इलाके में गुरुवार को हुई। वीडियो में दिख रहा है कि 2 युवक स्कूटी पर हैं, 2 नशे में धुत हैं। पहले वो मस्जिद के इमाम को रोकते हैं, उन्हें पाकिस्तानी बताकर मार पीटते हैं। थोड़ी देर बाद एक फेरी वाला आता है। हमने आपको बताया कि 2 घटनाएं गाजियाबाद मोदी नगर की, जो गाजियाबाद नियर है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, असल मोदी नगर की है। थोड़ी देर बाद एक फेरी वाला आता है, दोनों उस पर आरोप लगाते हैं कि वो बम फोड़ने की साजिश में शामिल है। इसके बाद दोनों उसके साथ मारपीट करते हैं, दोनों उसके साथ मारपीट करते हैं। जिसके बाद उन्होंने, हम आपको जो दिखाने का मकसद है वो यही है कि इमाम ने कहा कि थप्पड़ मारे और बोले कि जान से मार देंगे। जो मस्जिद के इमाम है उन्होंने बताया कि शाम 5:30 बजे में असर की नमाज, यानी शाम ढले जो 5 बजे के आसपास जो नमाज़ पढ़ाई जाती है उसके बारे में बुदाना सोंदा मार्ग पर टहल रहा था। शराब के नशे में धुत स्कूटी सवार 2 युवकों ने गौशाला के पास मुझे रोक लिया। मुझसे भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। मुझे कई थप्पड़ मारे, जान से मारने की बात धमकी दी।
उन लड़कों ने मुझसे कहा कि अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो हम तुझे मारकर खेत में फेंक देंगे। मैं डर गया, जैसे तैसे उनसे छिपकर गन्ने के खेत में जाकर घुस गया। मैंने मस्जिद के मुतवल्ली यानी जो जिम्मेदार होते हैं मस्जिद के फुरकान को फ़ोन करके पूरी बात बताई। यूपी 112 पर भी सूचना दी। मुतवल्ली यानी जो जिम्मेदार थे कई लोगों को लेकर वहाँ आए, तब मैं खेत से बाहर निकल पाया। फेरी वाले की क्या कथा है, वो भी क्या किस तरह से उसके साथ बीती, वो भी सुन लीजिए। फेरी वाले ने बताया कि मेरी पिटाई की, मैं हाथ जोड़ता रहा। इधर इमाम के बाद मारपीट का शिकार हुआ फेरी वाले, कपड़े बेचने वाले। सदाकत ने बताया कि मैं कपड़ा बेचकर लौट रहा था। इस दौरान गुदाना सोंदा मार्ग पर काफ़ी भीड़ लगी थी। मैं भी रुक गया। मैंने पूछा कि क्या हो गया। तभी दोनों युवकों ने मुझे रोक लिया। मुझे पाकिस्तानी बताया। मुझ पर किसी बम धमाके की साजिश शामिल होने का आरोप लगाए। मुझे जय श्री राम, जय भोले की जैसे धार्मिक नारे लगाने कहा। ऐसा नहीं करने पर मेरी पिटाई की। मैं हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाता रहा। फिर कुछ लोगों ने मुझे आकर बचाया। इस मामले में मुस्लिम समुदाय जो है थाना पहुंचा था। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग मोदीनगर थाना पहुंचे। उन्होंने कहा कि मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जाए। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने हंगामा कर रहे लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। दोनों युवकों पर केस दर्ज, गिरफ्तार भी हुए। सीओ सुनील कुमार ने बताया कि इस मामले में संजयपुरी मस्जिद के इमाम सदाकत ने सचिन और सनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों पास के ही गांव के रहने वाले हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, मारपीट, धमकी देना, गाली गलौज की धाराएं लगाई हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। आप इसे अंदाज़ा कीजिए किस तरह से जो है ये सारी प्लानिंग के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हद तक ऐसे जो शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, ये कहाँ से और कौन से एंगल से आपको लगता है कि देश में भाईचारे को बरकरार रखना चाहते हैं। इस मामले में इन्होंने अशरफ हुसैन ने इसको ट्वीट भी किया कि इस मामले में पुलिस का बयान जो हमने आपको सुनाया था, और वहीं जाकिर अली त्यागी ने भी इसको ट्वीट किया है। और साथ के साथ जो हमने आपको बताया भी था कि जो आगे इन्होंने कई सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। ये जाकिर अली त्यागी ने इसको ट्वीट किया था, हमने आपको सारे ट्वीट चेक करके दिखा रहे हैं। संजयपुरी मस्जिद के इमाम असजद ने जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई असजद इमाम से, और गाली गलौज करते हुए पाकिस्तान को बम फोड़ने वाला कहकर मारपीट की। इस घटना को भी सचिन और सनी ने सोंदा तिराहे पर अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए थाना मोदीनगर क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में जो पुलिस ने अपनी जो जानकारी एक दी है, उससे आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से ये लोग थाना मोदीनगर थाने में हुई घटना के संबंध में SPRA की वीडियो बाइट उक्त प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेकर मुकदमा पंजीकृत कर टीमें गठित कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस संबंध में विवेचना अभी प्रचालित है। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद पुलिस ने इसको ट्वीट किया है, हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, सबसे ज़रूरी है। ये ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज में नफरत का जो सौदा कर रहे हैं, इन पर कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, ये हर समाज के लोग, हर समाज दूसरे समाज के लोगों को ऐसे लोग दुश्मन बना देते हैं। जो आपसे सौहार्द और भाईचारा है, जिसकी इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी कई सारी संस्थाएं और तंजीमें लगातार पहल कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसे लोग हैं जो उस भाईचारे को कायम रहने के बजाय, उनको उस हाल पर छोड़ने के बजाय मज़ीद उसमें इजाफा कर रहे हैं, उस नफरत में। अब इन्होंने इसको भी ट्वीट किया है। जाकिर अली त्यागी वाला जो है, इन्होंने कि थाना क्षेत्र सौंदरा गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र सौंदर का मामला है। असजद को पकड़ा, यानी इमाम साहब को जय श्री राम के नारे लगवाते हुए पाकिस्तानी होने का आरोप लगाकर पीटा। ये अशरफ हुसैन इन्होंने भी इसको किया है। गाजियाबाद के मोदीनगर मस्जिद के इमाम और एक फेरी वाले मुस्लिम व्यक्ति के साथ दो लोगों द्वारा मारपीट एवं अपमानजनक धार्मिक टिप्पणी की गई। इमाम साहब ने खेत में छुपकर बचाई जान। देखिए, ये आज का दौर है जब जो है बहुत तरक्की याफ्ता कहा जाता है, डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, और जमहूरी कंट्री के एक धर्म गुरु को खेत में छुपकर जान बचानी पड़ रही है। वहीं फेरी वाले को राहगीरों ने बचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो युवक सचिन और सनी को गिरफ्तार किया है। तो हम इस सारा प्रकरण दिखाने का मकसद दोस्तों यही था कि जिससे आप तौर पर ये साबित हो जाता है कि जो हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की भी कार्रवाई है, और जो भी लगातार इनसे सब साबित होता है। क्या किसी के सर पर टोपी होना और चेहरे पर दाढ़ी होना, या किसी का नाम मोहम्मद अहमद सदाकत या शुजात होना, क्या इस बात का प्रमाण है कि इनको मारा पीटा जा सकता है? और क्या इनको इस चीज़ का राइट किसने दिया कि वो किसी को बम धमाकों में साजिश और ये पाकिस्तान जाने का न्योता दे दें? क्या पाकिस्तान जाना या भेजना इतना आसान है जितना ये जो लोग ज़बान पे इस्तेमाल करके किसी के साथ मारपीट कर देते हैं? ये सवाल जो है अपनी जगह आज भी कायम है। जिस तरह से लगातार इस तरह की बातें निकल कर आती रहती हैं, और लोगों के सामने ये सवाल आज भी खड़ा है और आज भी कायम है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है, किस तरह के लोग
जब भी जिस तरह भी आपको पता चले कि इस तरह के लोग हमारे समाज में, हमारे इलाके में, हमारे महल्ले में पनप रहे हैं और फैल रहे हैं और आपसे सौहार्द और भाईचारा को ख़त्म करके नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कराकर प्रशासन को सूचित कर ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कराएं, ताकि ऐसे लोगों से समाज और माशरा पूरी तरह से पाक हो सके। और ख़ास तौर से जो हिंदू मुस्लिम का आपसी सौहार्द और भाईचारा है और हमारे जो देश की खूबसूरती है, वासुदेव कुटुंब जो है, अतिथि देवो भव, और जिसमें जो मेहमान को भगवान का रूप दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो उस देश का जो हमारा जो एक पहचान है, एक रीति रिवाज है, भाईचारा, वो कायम रह सके। दोस्तों, अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ख़ास तौर पर हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।